मोदी की हार है। बीजेपी गई है पानी के भट्ठे में। बीजेपी गई पानी के भट्ठे में। अब कैसे? कर्नाटका में सब सांप्रदायिक कार्ड खेल करके मोदी जी थक गए साहब। अब विदेश ऐसे बताइए, बृजभूषण सिंह शरण कहाँ गए, कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ गए? किसी माफिया गुंडे पर कार्रवाई हो रही है। जो भाजपा में है सब बढ़िया है, अन्य दलों में है सीबीआई लगा दीजिए आप। बस मुझे जो बोलना था बोल दिया, जनता धीरे धीरे बोल रही है। बीजेपी है कहाँ? अरे कर्नाटका में गई, मध्य प्रदेश में जबरदस्ती बना लिए हैं, बंगाल में है ही नहीं, उड़ीसा में है ही नहीं, हरियाणा में जाने की बारी लगी हुई है और कहीं नहीं आएगी। अब चलिए आप लोग अपना काम कर। 13 मई को 2 राज्यों से चुनावी नतीजे आए। पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे और दूसरी तरफ यूपी में नगर निकाय चुनाव के नतीजे। आपने देखा यूपी में किस तरह का डंका बजा। सारे के सारे मेयर भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिए। नगर पालिकाओं के चेयरमैन भी तकरीबन 40% भारतीय जनता पार्टी के जीते। लेकिन उन चुनाव की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर कम हुई, कर्नाटक के चुनाव की चर्चा ज़्यादा हुई। इसकी 2 वजह है। पहली बात, वो सरकार बनाने के लिए नहीं थी। दूसरी बात, वो शहरी इलाके के नतीजे थे। तीसरी बात ये कि जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की सरकारें थी, तब भी नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत लिया करती थी। कई नगर निगम ऐसे हैं जहां 20-20 साल से भाजपा का कब्जा है, इसलिए उस जीत की शायद बहुत चर्चा नहीं की गई। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि गुजरात और उत्तर प्रदेश 2 राज्य ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है और उनके खिलाफ वाली पार्टियां अभी टक्कर देने की या पूरी लड़ाई में 2024 में दिखाई नहीं दे रही। सवाल यह उठता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद 2024 के चुनाव को रोचक बनाने की बात जो लोग कह रहे हैं, क्या उसमें कोई दम है? क्या भारत में, क्या देश भर में बीजेपी की केंद्र सरकार या बीजेपी के प्रति लोगों का भाव बदल रहा है? क्या नरेंद्र मोदी के आकर्षण में कमी हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी का जो जादू था वो अब पहले के मुकाबले कम हो रहा है? ये सब सवाल लोगों के जहन में इसलिए घूम रहे हैं कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने रोड शो, रैलियां, ताकत लगाई थी, उससे इसका आकलन हो रहा है कि सीटों की संख्या बहुत कम रही। लेकिन मैं कर्नाटक में 15 दिनों के आसपास रहा था और ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि अगर प्रधानमंत्री ने ये ताकत नहीं लगाई होती तो शायद कर्नाटक की बीजेपी में 40 से भी कम सीटें आती। तब क्या हाल होता, ये देखने वाली बात है। अब भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। बहरहाल कर्नाटक के चुनावी नतीजों से क्या ये कहा जा सकता है कि देश का मूड बदल रहा है या बदल जाएगा? इस पर कुछ और लोगों के साथ में चर्चा करता हूँ। मैंने जो बोला वो आपने सुना ही, तो आपका क्या विचार है इस पर? देखिए, ये नफरत की सरकार हारी है और मोहब्बत की सरकार जीती है। कर्नाटक यूपी में तो भाई वहाँ पे हमारा अच्छे बाबा ने काम कर रहे हैं, योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए रुझान अच्छा आया है। अगर अच्छे काम नहीं करते तो अच्छा उनका रिजल्ट नहीं आता। तो मैं योगी जी का भी सैल्यूट करना चाहता हूँ उनके कामकाज से, और अच्छे काम कर रहे हैं। तो मगर कर्नाटक में हार जो है ना, भाजपा अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी है और हारने का नतीजा है भाजपा के नेताओं ने खुद अपने आप पैर में कुल्हाड़ी मार के मोदी जी के नाम मिट्टी में डुबा दिया है। अगर मोदी जी के नाम रोशन करते तो ये दंगा फसाद की बात नहीं करते, भाईचारगी की बात करते और देश आगे बढ़ाते। ये मेरा कहना है। अब वो बजरंग बली बोल के गड़बड़ किया। बजरंग बली तो खुद ही मोदी जी नारा लगाना शुरू कर दिया, बजरंग बली की जय। देखिए, बजरंग बली से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ विकास के नाम है। वही तो बजरंग दल पे बात हुई है, बजरंग बली के लेकर आए। वहाँ पे तो हिंदू मुसलमान का कोई काट नहीं चला, वहाँ पे भाईचारगी और मोहब्बत की बात चली। वहाँ मोहब्बत की जीत हुई है, नफरत की हार हुई है। ये मेरा वादा है। ये नफरत की हार हुई है, मोहब्बत की जीत हुई है। लोग अपने झंडा बुलंद किए हैं, इससे सिवा कुछ नहीं है। ये जहरीला सांप मोहब्बत की भाषा थी। जहरीला कोई है ही नहीं, वहाँ पे सब लोग एक हो गए, सब लोग गले मिले। कांग्रेस के अध्यक्ष ने जहरीला सांप कहा था प्रधानमंत्री को, ये मोहब्बत की भाषा? नहीं, जहरीला सांप नहीं कहा था, लोग जहरीला बना दिए है ना। जहरीला कुछ कहा नहीं, जहरीला तो खुद बनाते हैं। मोदी के आदमी मोदी को हराने में लगे हुए हैं, ये लिख लीजिए। ये 2024 में मोदी के आदमी मोदी को खुद हराएंगे और कहेंगे कि
कि हम मोदी कार्ड खेल रहे हैं। मोदी कार्ड नहीं खेलेंगे, मोदी को यह डुबाने जाता है। नहीं तो कांग्रेस में कोई आज तक कोई लीडर नहीं है मोदी के सिवा छोड़कर, योगी के सिवा छोड़कर, अमित शाह जैसे, मगर कोई नहीं है। मगर ये तीनों को हराने वाले उन्हीं के लीडर है और इन्हीं को हराने में ये लोग सक्षम हो जाएंगे। 2024 आप देखते रहिए। 2024, अच्छा ये कर्नाटक के चुनाव के नतीजों से 24 का कोई रिश्ता है कि बहुत जल्दबाजी हो रही है? नहीं 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 रे, यही तो हार और जीत का फैसला है, यही तो एक झांकी है 2024 का। ये मोदी का दाव लगा था मगर नेताओं ने हरा दिया, मोदी का भाजपा नेताओं ने हरा दिया, मोदी का नाम ने और योगी का और अमित शाह का नाम मिट्टी में लोग मिला दिया। नहीं तो पब्लिक एक तरफ का रुझान था, मगर ये लोग विवादित बयान देकर ये 4% हम आरक्षण बंद कर देंगे, यहाँ बजरंग बली के लेकर आए, इसलिए यूँ आके हार गए। नहीं तो मुसलमान वोट देते आया है भाजपा को, आज भी दिया है, उत्तर प्रदेश में भी दिया है और आने वाले समय में भी मुसलमान वोट यार एक बात सुनिए, मुसलमानों ने एक मुश्त वोट दिया, ठीक है, एक मुश्त वोट दिया। आप क्या कह रही? ऐसा है, मुसलमानों ने जो जनता दल सेकुलर था ना, उसका जो वोट था वो कांग्रेस में सीधा चला गया, ट्रांसफ़र हो गया। मेन वजह ये हुई है बीजेपी की, ना तो वहाँ कोई वोट शेयरिंग में कोई कमी नहीं आई है, उसमें 1% भी कम नहीं हुआ है। केवल और केवल जनता दल सेकुलर का जो वोट है, जो उन्हें वोट देते थे मुसलमानों ने, उसे वोट ना दे करके एक तरफा वोट कांग्रेस को वोट दे दिया। सबसे मेन वजह यह है। और मोदी जी 2024 में मोदी जी को इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे ज़्यादा संसदीय सांसद देने वाला प्रदेश है और सबसे ज़्यादा सीट भी वहीं से जीत के आएंगे। यूपी प्रधानमंत्री जो है मोदी जी को बनाएगी और बहुत भारी बहुमत से। एक मिनट सुनिए, पूरे देश में जिन राज्यों में, पहाड़ी राज्यों को छोड़ दें, हिमाचल उत्तराखंड को छोड़ दें, तो पूरे देश में जिन राज्यों में मुसलमानों की संख्या प्रतिशत कम है उसमें कर्नाटक भी एक है। नॉर्थ ईस्ट के भी छोड़ दीजिए तो कर्नाटक में 12-13% ही मुसलमान हैं। और एक बात है, नरेंद्र मोदी जब से राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं तब से मुसलमान भी वोट बैंक है और मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टी, वो मुसलमानों को एक वोट बैंक के तौर पर उन्होंने ख़त्म कर दिया। एक गलतफहमी मुसलमानों की कि वो किसी को जिता सकते हैं वो भी ख़त्म हो गई, और एक गलतफहमी नेताओं की और पार्टियों की कि मुसलमान वोट उनको जिता देंगे, वो गलतफहमी भी ख़त्म हो गई। इसलिए मैं ये मानता तो हूँ कि मुसलमानों ने एक तरफा वोटिंग की है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के वोट से इस देश में कोई पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। तो इसलिए कांग्रेस की जीत को अगर छोटा करना है तो ये कहना बहुत आसान है कि मुसलमानों ने एक तरफा बीजेपी के खिलाफ वोट देकर कांग्रेस को जिता दिया। कांग्रेस को लिंगायतों ने भी वोट दिया, वोकालिगा ने भी वोट दिया, ओबीसीज ने भी दिया। इसका कारण एक है कि कांग्रेस ने जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने का जो ऐलान कर दिया ना, जैसे ये आपका मानता हूं मैं, जैसे केजरीवाल ने किया था मुफ्त की रेवड़ी बांटने का, तो 50,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा जो खर्च कर्नाटक सरकार को करना पड़ेगा, उसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम आएंगी आगे तरक्की पर कि जो है का, जैसे ही कर्नाटक में जब उनके जनता के जो इन्होंने बैठिए इस हिसाब से आपको ये नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को ये 5 किलो फ्री के राशन को तुरंत रोक देना चाहिए और एक मिसाल पेश करनी चाहिए? जी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इससे जो मिलता है फ्री का अनाज है, उसकी जगह जो सब्सिडी उन्हें दी जा रही है अनाज में, वो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। उससे बढ़िया है कि सिलेंडर में उस सब्सिडी को पेट्रोल में सिलेंडर में डिवाइड कर दिया जाए। तो ये 5 किलो जो फ्री का राशन बिना मतलब के 80 करोड़ लोगों को बांटा जा रहा है, कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं है, उसको तुरंत बंद करके ये बंद कर देना चाहिए। मिसाल पेश करना चाहिए कि नहीं? बंद कर देना चाहिए। ये आपको लगता है कर पाएंगे? करेंगे सब्सिडी बंद करेंगे। ये गलत है, वैसे अब नहीं है ठीक, उससे बड़ा फर्क पड़ रहा है। ये जो फ्री की गारंटी योजना पहले ही कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जगह जगह पहुंचे, वो फ्री का असर, फ्री उसकी जीत में वो फ्री गारंटी का बहुत योगदान है। फ्री का योगदान ज्यादा है, फ्री का योगदान बहुत ज्यादा है। जैसे यूपी में चुनाव में, योगी जी के चुनाव से पहले फ्री के राशन में 1 लीटर तेल, चना और नमक भी जोड़ दिया। उनकी जीत में उसका बहुत योगदान है। ऐसे ही है कि नहीं? हाँ ऐसे ही, वहाँ भी ऐसे हुआ, यहाँ भी दिल्ली में ऐसे हुआ है। बिजली पानी फ्री, फलाना काम फ्री, तो फ्री में कभी देश का भला हो नहीं सकता, विकास रुकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये कर्नाटक की जीत पर आपका क्या मानना जानना है?
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ जाएंगे लोग बाग, अभी कुछ दिन में, अभी तो बहुत टाइम है, समझ जाएंगे। अब केजरीवाल का भी समझ गए कि लोग ऐसे हैं। कैसे? केजरीवाल ऐसा है, अपना जो चीज़ नहीं चाहता था वो चीज़ मांग ली इसने। सिक्योरिटी इसके पास में है, बंगला इसके पास बढ़िया ले रखा है, सब काम इसका बढ़िया है, क्या नहीं है इसके पास। अरे तो अभी तो देख रहे हो पंजाब में कल बाई इलेक्शन हुआ। ठीक है, पंजाब में तो आज मूर्ख है, मूर्ख है और क्या, कैसे बताऊं कैसे? कैसे? वहाँ वो पी रहे हैं, क्या कहते हैं, स्मैक ले रहे हैं, अफीम खा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? उनको बुद्धि है ही नहीं, उनमें दिमाग ही नहीं है। क्या है कि अब भी जो वोटों की काउंटिंग जो जीत है ना, अगर अकाली दल और बीजेपी होती तो निसंदेह जीत बीजेपी या अकाली दल के गठबंधन की होती। कारण ये था कि उनका वोट अलग अलग बट गया, बीजेपी का और अकाली दल का, ये मेन हार का कारण बना है। अरे यार कोई हार का कारण, जीती तो आम आदमी पार्टी वाला। हाँ जीता है, और वो फ्री के चक्कर में सब जीत रहे हैं और कुछ नहीं। फ्री से देश का नुकसान ही, फायदा कुछ नहीं है। 2024 के लड़ाई का क्या कहानी? 24 लड़ाई में ये है, बीजेपी आनी है, बननी है सरकार, और कोई रोक नहीं सकता उसे। देखो, एक मिनट मैं बताता हूँ। अरे रुको यार, केजरीवाल का रिजल्ट जो है का है, अब सीबीएसई का जो रिजल्ट है 10th का 12th का डाउन हुआ है, 9th तक के जो बच्चे इनका वो भी डाउन हुआ है। दिल्ली में आप क्या कह रहे हो मियाँ? केजरीवाल जो काम का किसी ने काम नहीं किया। केजरीवाल अस्पताल बनाए, अस्पताल, बिजली, पानी सब फ्री दिया, काम कर रहा है वो, काम कर रहा है। घर कितने का बना हैं? घर? घर तो इनका दूसरा देखो कितना बना है, तो रस उसका पकड़ कर रहे हैं, घर बना रहे, घर को सही बना रहे हैं। और कितना का बना है? और हमें पता है क्या बनाया, वो हाथ में डेकोरेशन कराता है अपनी, उनका घर देखो कितने कितने बने, औरों को देखो, और नेता पकड़ो कितने नोट अरे और पकड़ो। का छोड़ो यार, जो आदमी कहा था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वो आदमी कितने का पर्दा लगवा रहा, कितने का एसी लगवा रहा? बताइए कि उसका क्या कहते हैं, उसने करप्शन किया, करप्शन बताइए, करप्शन क्या, लोग करप्शन कर रहे हैं, पकड़े जा रहे, लोग करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। हिंदुस्तान में कोई सरकार नहीं है जिसके 2-2 मंत्री जेल में हो। हिंदुस्तान की कोई कैबिनेट का अभी सरकार आज की तारीख की नहीं है जिसके 2-2 कैबिनेट के मंत्री जेल में। क्या सबूत निकला? कोई सबूत नहीं उनके पास, सबूत दो ना उनको। तो जमानत क्यों नहीं मिल रही है? जमानत इनकी हुकूमत गलत कर रहे हैं, सब गलत है, सब पकड़ रखा है, जबरदस्त से पकड़ रखा है, जबरदस्त से पकड़ रखा है उसको। उन लोगों को सबूत दो, उसका बाहर आने दो, पता लग जाएगा।